नमस्कार, एमपी अब तक आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले अहम खबर की बात। तो मिशन 2023 में बीजेपी जुट गई है और बीजेपी विधायकों की इसीलिए हो रही है बैठक। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, मुरलीधर राव, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश इस बैठक में मौजूद हैं। विधायकों से फीडबैक लेने के लिए यह बैठक दरअसल बुलाई गई है और पहले दिन इस बैठक में ग्वालियर, चंबल, सागर, रीवा, शहडोल और जबलपुर संभाग के विधायक शामिल हो रहे हैं। और इधर भोपाल में बीजेपी फीडबैक डे मना रही है। फीडबैक डे को लेकर मंत्रियों और विधायकों की अपनी अपनी राय है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि बीजेपी एक पार्टी है, परिवार नहीं। बेहतर काम के लिए समय समय पर फीडबैक जरूरी है। कैबिनेट मंत्री अरविंद भदौरिया ने कहा कि संगठन को और मजबूत करने के लिए बैठक हो रही है। विधायक अजय बिश्नोई ने भी कहा कि संक्रमण काल के चलते बहुत सारे विकास के काम में हम पिछड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी में आज हो रही है ऐसा नहीं, हर महीने ही होती है। कार्यकर्ता आधारित दल है ये और नवाचार हम करते ही रहते हैं। जब नवाचार करते हैं तभी जनता के विकास के मुद्दे, जनता से जुड़ी हुई समस्याएं, इनके समाधान की ओर बढ़ते हैं। बाकी और किसी दल में, बाकी तो परिवार है, पार्टियां तो है नहीं। पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो कार्यकर्ता आधारित है। लेना भी चाहिए, जनता का फीडबैक आएगा तभी हम नेतृत्व को बताएंगे और नेतृत्व का जो निर्देश होगा उसे नीचे कार्यकर्ता तक ले जाएंगे। कहते करत करत अभ्यास के जड़मत हो सुजान और रसरी आवत जाति सिल पर हो निशान। तो इस संगठन की सतत प्रक्रिया है। संवाद, चर्चाएं, बैठकों में मार्गदर्शन, डूज एंड डोंट्स क्या हो सकते हैं, क्योंकि जनता जनार्दन की कृपा से, संगठन के लगातार प्रयास से और सरकार में जो लोग हैं, तो हमारे मध्य प्रदेश में बम्पर सीट जीत के आए हैं, 3 सीट जीत के आए हैं। इसलिए ये निरंतर सतत प्रक्रिया में सहजता के साथ संवाद होता रहता है, क्योंकि संगठन का प्रोडक्शन ही सरकार है। हम मिड टर्म से आगे बढ़ चुके हैं, आधे से ज़्यादा समय गुजर चुका है। अच्छा, जो समय गुजरा है ये बड़ा अटपटा सा समय था। पहले 15 महीने कांग्रेस की सरकार थी, फिर 18-20 महीने तक हम संक्रमित थे, कोविड के कारण परेशान थे, उसके कारण बहुत से काम नहीं हुए। अब काम करने का मुश्किल से हमको ये साल 1.5 साल भर का मौका मिला है। इस साल भर में हम क्या कर पा रहे हैं और क्या नहीं कर पा रहे हैं, इस बात को समझने की बहुत आवश्यकता है, ताकि बचे हुए 1.5 साल का सही सदुपयोग कर लिया जाए। फीडबैक जो हमने कहा ना कि जैसा संक्रमण का काल चला है, वैसे ही फीडबैक भी संक्रमित सही समझ लीजिए आप, कि बहुत से विकास के कामों में हम पिछड़ गए हैं। और इसलिए पिछड़ नहीं गए हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है, इसलिए पिछड़ गए कि हमें काम करने का समय ने अवसर नहीं दिया है। तो मिशन 2023 की तैयारी को लेकर यह फीडबैक लेने का काम किया जा रहा है और अलग अलग क्षेत्र के विधायकों से अलग अलग चर्चा हो रही है। पहले दिन हमने आपको बताया कि जबलपुर से लेकर ग्वालियर, चंबल, शहडोल, रीवा, इन सभी जगहों के विधायक पहुंचे हुए हैं, संभागों के विधायक पहुंचे हुए हैं और उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। चलिए, शरद हमारे संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं इस बैठक के बारे में। बैठक के बारे में क्या अपडेट मिल रहा है शरद? बैठक शुरू हो गई? बिल्कुल, देखिए बैठक शुरू हो गई है और ये बैठक इस वक्त बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में ही चल रही है, जहां हम मौजूद हैं। मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा जितना संभव हो वो दिखा सके, क्योंकि इस शीशे की दीवार के ठीक पीछे जो कक्ष बना हुआ है वहां पर ये बैठक है। और उस बैठक में फिलहाल जितने लोग अपेक्षित हैं, यानी कि जो विधायक अपेक्षित हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है और बंद कमरे के अंदर बैठक चल रही है। ये बैठक, जैसा कि आपने कहा, कि 2 दिन की बैठक है और आज का जो दिन है वो दरअसल ग्वालियर, चंबल, रीवा, शहडोल और जबलपुर, इन संभाग के विधायक और मंत्री जो हैं उनका है और उनके फीडबैक लेने के लिए ये बैठक बुलाई गई है। खास बात यह है कि पहले जो विधायक थे उन सभी को सुबह 11 बजे का वक्त दिया गया था और वो सभी आ भी गए थे, लेकिन माननीय तो आ गए, लेकिन सरकार दरअसल नहीं थे। सरकार से मतलब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से है।
वो बाहर थे और जब वो वापस लौटे भोपाल शाम को 5 बजे तो फिर ये बैठक दोबारा से हुई है। तो आज इसका वक्त भी बदला गया है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बैठक कितनी महत्वपूर्ण है। और बैठक लेने के लिए जो बीजेपी के प्रदेश प्रभारी हैं मुरलीधर राव वो यहाँ आए हुए हैं, राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं शिव प्रकाश वो मौजूद हैं, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विष्णु दत्त शर्मा वो मौजूद हैं और प्रदेश संगठन मंत्री हैं जो सुहास भगत वो भी मौजूद हैं। तो कुल मिलाकर कहा तो ये जा रहा है कि सरकार और संगठन का फीडबैक लेने के लिए बैठक बुलाई गई है, लेकिन क्या बस इतनी भर बात है या कुछ और भी बीजेपी के अंदर चल रहा है जिसके नतीजे या जिसके परिणाम आने वाले दिनों में दिखाई दे सकते हैं। क्योंकि पिछले कुछ वक्त में कई तरीके की अटकलें चाहे फिर नेतृत्व को लेकर हो, मंत्रिमंडल को लेकर हो, ये चलती रही हैं। तो ऐसा भी क्या कुछ है, क्योंकि फीडबैक जब भी लिया जाता है वो खासतौर से विधायकों से लिया जाता है, तब कहीं ना कहीं इस बैठकों के मायने बढ़ जाते हैं। और मैं और दरअसल इसमें और अगर 2 बातें ऐड ऑन कर दूं कि इन 2 दिनों की बैठक के बाद बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति की बैठक तीसरे दिन है और उसके चौथे दिन से ही जो बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं बीएल संतोष वो भी मध्य प्रदेश के 3 दिन के दौरे पर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर एक चीज शरद आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे कि अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में जो उपचुनाव हुए उसके नतीजे आए, बीजेपी के पक्ष में आए, बीजेपी ने जश्न भी मनाया और ये भी कहा कि जनता हमारे साथ खड़ी है। लेकिन कहीं ना कहीं जो वोट जो जितना बीजेपी को मिलता आया है उसमें जो अंतर देखा गया, क्या बीजेपी समझ रही है कि जमीन को और मजबूत करने की जरूरत है, इसीलिए ये फीडबैक और लिया जा रहा है? देखिए पुनीत, मैं इसमें थोड़ा सा संशोधन करना चाहता हूं और वो इसलिए भी क्योंकि दरअसल ये बैठक अगर चुनाव से पहले हो रही होती तो फिर शायद ये कहा जा सकता था कि जनता के बीच जाने जैसी कोई बात है या अपनी पेट बढ़ाने जैसी बात है। अब तो उपचुनाव हो भी गए हैं, नतीजे भी आ गए हैं, अगला जो चुनाव होगा वो 2023 में होगा, तो अभी बहुत लंबा वक्त है उस बात में। तो ये बजाय जनता के फीडबैक की सरकार और संगठन के फीडबैक के लिए है। तो सरकार और संगठन के स्तर पर कोई बदलाव या कुछ और बेहतर दोनों बातें हैं, होने की चर्चाएं हैं, वो ज्यादा इस बैठक के साथ में जुड़ेंगी। तो जनता का फीडबैक तो अब चुनाव के पहले छूट गया है, सरकार और संगठन का फीडबैक क्या है ये शायद अब ज्यादा बड़ा हो गया है और उस लिहाज से इस बैठक को देखा जाना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शरद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो शरद हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे थे। अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी के विधायक रामेश्वर शर्मा अपने निवास पर आज राम धुन करते दिखे, साथ ही दिग्विजय सिंह का इंतजार करते रहे। दिग्विजय सिंह निकले तो जरूर, लेकिन पुलिस बैरिकेडिंग के चलते पहुंच नहीं पाए। अब इस पूरे मामले में सियासत देखी जा रही। रामेश्वर शर्मा कह रहे हैं कि मैं दिग्विजय सिंह के स्वागत के लिए तैयार हूं। मालाएं दिखाने लग गए, फूल दिखाने लग गए, भगवान राम का दरबार जो सजा रखा था वो भी मीडिया को दिखाने लगे। वो ये कह रहे हैं कि अगर वो आते तो उनका स्वागत था। बैरिकेडिंग की वजह से दिग्विजय सिंह पहुंच नहीं पाए। चारों तरफ रास्ते को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर बंद कर दिया था। दूसरी तरफ कांग्रेसियों ने भोपाल के मिंटो हॉल स्थित गांधी प्रतिमा पहुंचकर कार्यक्रम का आयोजन किया। रामधुन यहां की कार्यक्रम खत्म होने के बाद दिग्विजय सिंह लौटे। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा पर उन्होंने तंज भी कसा। कहा एक तरफ बीजेपी विधायक उन्हें आमंत्रित कर रहे थे, दूसरी तरफ घर के बाहर हर तरफ बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक लिया गया। उन्होंने कहा कि प्रसाद लेने के लिए रामेश्वर शर्मा के बंगले पर जाना था, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोका। अब मुझे नहीं मालूम, मैं तो स्वागत के लिए तैयार था। मालाएं देख लीजिए, फूल देख लीजिए, भगवान राम का दरबार देख लीजिए, हलवा पूड़ी की व्यवस्था देख लीजिए, रामधुन गाते हुए संत और समाज देख लीजिए। वो नहीं आए तो वो जाने, हमारे तो प्रार्थना थी कि वो आते। मैं तो उनका इंतजार कर रहा था, वो रामधुन में मुझे मालूम था, ये भरोसा था। ने जो कहा था उस बात को उन्होंने स्वीकार किया। अगर आपके बंगले के बाहर वो आ सकते थे तो क्यों नहीं आने थे? मैंने नहीं रोका भाई, ये दिग्विजय सिंह बैरिकेड्स को हटा भी दिया जा सकता। मैं तो श्री राम जय राम का धुन में बैठा था और उनका इंतजार कर रहा था। नहीं है, कहा था घुटने तोड़ देंगे अगर कोई कांग्रेसी आएगा, तो उन्होंने कहा घुटने तोड़ कर दिखाइए। हमारे यहाँ कहाँ कहा था? पूरा सुनो। सुना है? नहीं, श्री राम जय राम रामधुन में उनने आने का बोला था ना, तो मुझसे पूछ के बोला था क्या? मुझसे पूछ के आ ही नहीं, सारी बातें आ ही नहीं सकते, राम की शरण में नहीं आ सकते। इस प्रकार से पहले तो आमंत्रण देते हैं, फिर पुलिस को आगे करते हैं। यही भाजपा है, उनमें साहस नहीं है। जो धौंस दपट और हिंसा का रास्ता अपनाते हैं वे सबसे बड़े कायर होते हैं।
तो दोनों प्रतिक्रियाएं और बाकी कुछ राजधानी वासियों ने देखा भी। इधर इशारों इशारों में जयभान सिंह पवैया ने भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो नेता रामधुन गाते हुए जाने की बात कह रहे हैं वो अयोध्या में राम मंदिर बनवाने जा रहे हैं क्या। पवैया ने कहा कि जब रामधुन गानी थी तब गा लेते, जब हम राम मंदिर के लिए जान हथेली पर लेकर जा रहे थे। पवैया ने इसके साथ ही सभी नेताओं को ताकीद देते हुए कहा कि राजनीतिक स्टंट के लिए राम जी या श्री राम संकीर्तन का उपयोग करने का पाप न कीजिए, प्रोपोगेंडा के लिए कुछ और तरीके भी ईजाद कीजिए। हिंदू के नाते व्यक्तिगत रूप से मेरा मन तो व्यथित है। हमारे धर्म की मर्यादाओं को, परंपराओं को, आध्यात्मिकता को राजनीतिक पाखंड या राजनीतिक नाटक के लिए इस्तेमाल करना, ये तो लक्ष्मण रेखा लांघी जा रही है। अगर ये रामधुन गानी ही थी तो हमारे साथ उस समय गा लेते जब हम राम जी का मंदिर निर्माण करने के लिए प्राण हथेली पर लेकर चले थे। कोई भूमाफिया का विषय है, कोई स्थानीय विवाद की चीजें हैं, उसमें भगवान श्री राम का नाम और भगवान श्री राम का पवित्र संकीर्तन, उसका उपयोग करना, ये तो बहुत गरिमा के विपरीत है। ये मखौल उड़ाया जा रहा है। इधर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि धूल चेहरे पर है और आईना साफ कर रहे हैं। छोटे विधानसभा सत्र को लेकर कहा कि विपक्ष सड़क पर चर्चा करता है, सदन में हंगामा करता है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर में 1 हफ्ते में कमिश्नर प्रणाली लागू करने की बात भी वो कहते नजर आए। मना कर रहे थे, इफ्तियारी खाने की कभी मना नहीं करी। बड़ी विचित्रताएं लिए हुए रहती है उनकी यात्रा। मेरे ख्याल से प्रसाद खाना चाहिए उनको। एक बात का ध्यान रखें चचा जान के, कहीं फतवा जारी नहीं कर दे दिल्ली वाली सोनिया जी या राहुल गांधी रामधुन गाने पर। देखिए कमलनाथ जी अब कुछ भी करें, जो परिणाम आया है अलीराजपुर झाबुआ का, उसने आईना दिखा दिया है। कांग्रेस में कब से ही विश्वास उठ गया है जनजाति भाइयों का। अब ये सब वो कुछ भी कर लें, कुछ नहीं मानेगा। लोग उन्हें समझ गए कि 15 महीने में उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। हम पर इल्जाम लगाने से कुछ भी नहीं होने वाला। आदरणीय कमलनाथ जी, सच मानिए हुजूर, चेहरे पे धूल है, इल्जाम आईने पे लगाना फिजूल है। मेरी मानता है कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली हम 1 हफ्ते के अंदर, मतलब इसी नवंबर माह के अंदर ही हम लागू कर देंगे प्रदेश के अंदर, अगले 1 हफ्ते में। और इसमें गृह विभाग के द्वारा जो दंड संहिता की धारा 107, 116, 144, 133 पुलिस एक्ट, मोटरयान अधिनियम, NSA, राज्य सुरक्षा अधिनियम, जिला बदर प्रिजनर एक्ट, अनैतिक देह व्यापार अधिनियम, शासकीय गोपनीय अधिनियम इत्यादि संशोधन हम बहुत सारे कर रहे हैं और उन्हें अधिकार दे रहे हैं। भोपाल और इंदौर शहर में हम ये व्यवस्था लागू कर रहे हैं। नगर निगम सीमा के सभी थाने इसमें रहेंगे। चर्चा में उनके यहाँ कोई वक्ता है नहीं तो भाग ले ही नहीं पाते। हो हल्ला नहीं करे तो भागेंगे कौन। आप हाउस को चलने दो, हम पूरी कोशिश करते हैं। पहले विधानसभा अध्यक्ष भी बैठक बुलाते हैं और ये सब उस समय कहते हैं कि नहीं चर्चा करेंगे। अरे विधानसभा का प्लेटफार्म हमको चर्चा के लिए मिला है, वहां बाहुबल की नहीं बुद्धिबल की आवश्यकता होती है। पर अजीब कांग्रेस है, चर्चा सड़क पर करती है, सदन में हंगामा करती है। इधर भोपाल में बीजेपी सांसद वीटी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूर्व सीएम कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को निशाने पर लिया। कहा कि कांग्रेस झूठ छल कपट की राजनीति करती आई है। दिग्विजय सिंह को उन्होंने बहरूपिया तक बता डाला। कमलनाथ जी हो या कोई भी हो, इस प्रकार के पाखंड अब इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर कोई मानने को तैयार नहीं है। झूठ छल कपट जो शब्द है ये इनके लिए पेटेंट हो गया है। मैं भी बार बार बोलता हूं तो आप लोगों को लगता होगा कि आप ये शब्द क्यों बार बार बोलते हो। ये कांग्रेस के लिए पेटेंट हो गया है। जिंदगी भर लोगों को झूठ छल कपट की राजनीति करके वोट बैंक मान करके ही वो काम करते रहे। जिनके पास आज समाज में
जनता के बीच में अप्रासंगिक हो गए हैं, जिनकी किसी प्रकार की क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, मैं शब्द उपयोग कर रहा हूं, क्रेडिबिलिटी नहीं बची है, ऐसे लोग इसी प्रकार के काम करेंगे कि मीडिया में आने के लिए दिग्विजय सिंह टाइप के लोग कि हम क्या करें, मैं उनके बारे में कुछ कहूं तो मेरी मर्यादा के विपरीत होगा। और बड़ी खबर जबलपुर से है, जहां पर देश की पहली किन्नर महामंडलेश्वर ने हिमांगी सखी ने कंगना रनौत के आजादी वाले बयान का समर्थन किया है और कंगना के बयान का समर्थन करते हुए ये भी कहा कि न केवल देश बल्कि किन्नर समाज और सनातनी परंपरा को भी 2014 में ही आजादी मिली। उन्होंने कहा कि कंगना ने कोई गलत बात नहीं कही। पीएम मोदी ने देश के किन्नरों का उत्थान किया, इसलिए समाज पीएम मोदी के साथ है। किन्नर समाज हिमांगी ने कहा है कि यूपी चुनाव में सनातनी परंपरा को बढ़ाने वाली पार्टी के साथ किन्नर समाज खड़ा रहेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि देश का दूसरा कामाख्या मंदिर जबलपुर में बनेगा। किन्नरों का आश्रम और शिक्षा के लिए अलग स्थान भी बनेगा। इस दौरान उन्होंने मांग रखी कि अब संसद में भी किन्नर समाज का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। कंगना ने भी जो वर्ड्स कहे हैं कि हमें आजादी मिली 2014 के बाद, इससे पहले तो हिंदू और सनातन धर्म तो गुलाम थे, किन्नर समाज भी मतलब एक कचरे के डब्बे की तरह एक साइड में फेंक दिया गया था। कौन सी सरकारों ने किन्नर समाज के उत्थान के लिए काम किया है? ये तो नरेंद्र मोदी की सरकार थी जिन्होंने उत्थान के लिए कार्य किया। आज सनातन धर्म में भी स्थान मिला है तो ये नरेंद्र मोदी की कृपा की वजह से मिला है। कंगना जो है हाँ, वो सही कही, आजादी भी जो है हमें तो भीख में ही मिली है और हम सब जानते, पत्रकार भी जानते कि हमें आजादी भीख में मिली है कि नहीं? 100 साल के लीज पे मिली है, ये भी सब जानते हैं, कोई छुपा नहीं है किसी से, हकीकत बात है। बट समाज को अब जाके पता लगा, पहले छुपाया गया था इन सब बातों को। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटे। एमपी अब तक आप देख रहे हैं और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। धार से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर गत्ता फैक्ट्री में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है और वजह इसके पीछे शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई गई है। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी और मोर्चा संभाल लिया। आग को बुझाने की कोशिश शुरू कर दी गई। लाखों रुपए का नुकसान हुआ है, इस बात का आकलन जताया जा रहा है। पीथमपुर के सेक्टर 3 में यह गत्ता फैक्ट्री स्थित है और 10 यहाँ पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी, तब जाकर इस आग को काबू में करने की स्थिति बन पाई। गत्ता फैक्ट्री में ये भीषण आग लगी थी, उसकी तस्वीर आपको दिखा। और इसी के साथ एमपी अब तक के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।